हाय फ्रेंड्स, मैं अखंड गरीब आज आपके सामने एक नया विषय लेके आया हूँ। आज हमारा विषय है भारत में बलात्कार की समस्याओं से संबंधित जितने भी केस आते हैं उनके ऊपर। देखिए, ये सब सारी घटनाएं होती रहती हैं, फिर उनके ऊपर प्रोटेस्ट भी चलता है, कैंडल मार्च भी चलते हैं, न्याय भी होता है और दोषियों को सज़ा भी दी जाती है। इन सब चीज़ों के पीछे कितना प्रोसेस लगता है, कितनी एनर्जी लगती है, गवर्नमेंट का कितना पैसा लगता है, इन सब चीज़ों पे बात करने का कोई मतलब नहीं है और ना ही हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। हमारा विषय केवल इतना है कि क्या इन सब चीज़ों पे रोक नहीं लगानी चाहिए या इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए हमारे पास एक मजबूत स्थिति नहीं होनी चाहिए। हम अपने सिस्टम को किस तरह बनाएं कि इन सब घटनाओं को रोक सकें, इन सब घटनाओं से पार पा सकें, लोग ऐसी हरकतें करने से डरें। क्या इस तरह की घटनाएं होंगी तो देश शर्मसार नहीं होगा? इस विषय पे आपकी क्या राय है वो आप जानिए, बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। लेकिन पहले मेरी बात ये सुनिए कि मुझे लगता है कि क्या देश में आप मोबाइल चलाते हो, नेट चलाते हो, यूट्यूब खोलिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप या जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, और तो और आप टीवी तक खोलिए, ऐसे ऐसे ऐड मिलते हैं जिसमें ना ढंग के कपड़े होते हैं, ना सभ्यता एवं संस्कृति का कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जिसमें आपकी संस्कृति परिलक्षित हो, दिखे वहाँ पे नहीं। केवल नग्नता की ओर ही सारा पूरा सिस्टम, पूरा समाज एक तरफ से जाना चाहता है। वो केवल अपने घर को पूर्ण पर्दे में देख के दूसरे को एकदम से निर्वस्त्र देखना चाहता है। और ये सारी चीज़ें आप सोचिए कि आप पूरे घर के साथ टीवी देख रहे हैं और प्रचार आए तो इस तरह के आए जिसमें आपको शर्म आ जाए, तो आप क्या करोगे? टीवी देखोगे या बंद कर दोगे? चैनल चेंज करने का प्रयास करोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन वहाँ पे एक जगह पे निगाहें टिकी नहीं रहेंगी। शर्म से लाल हो सकते हो आप भी और आपके घर वाले भी, लेकिन गलती आपकी नहीं है, गलती एड्स की है। क्या गवर्नमेंट इन एड्स पे प्रतिबंध नहीं लगा सकती कि जो समाज को नुकसान पहुंचाए, हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाती है? आप ऐसे ऐसे एड्स देखिए, कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे आज सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ों का प्रचार प्रसार वो तो है ही नहीं, केवल और केवल अश्लीलता का प्रदर्शन है। क्या हमें इस पे प्रतिबंध नहीं चाहिए? और यही सब चीज़ें देख के ना लोगों में एकदम से वो जो अमानुषीय प्रवृत्ति जो आती है, ये उन्हीं का कारण तो है। और क्या है और क्या हो सकता है? ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि देश में अगर इन सब घटनाओं से बचना है तो पहले तो इन एड्स पे और इन सारी चीज़ों पे जो देश में 1% भी अश्लीलता के हकदार हैं उन सबको बंद करना चाहिए। यदि आप सभ्यता और संस्कृति का प्रचार करोगे तो बेशक है कि अच्छी चीज़ें आएंगी समाज में और देश में। और आपको अगर ये लगता है कि आप इन सब चीज़ों का प्रचार करके देश को विकसित भारत या आगे तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इस सब चीज़ों से तरक्की नहीं आने वाली। केवल देश की बदनामी, हमारी सभ्यता और संस्कृति का एकदम से नंगापन दिखेगा, ओछापन दिखेगा। मुझे नहीं लगता कि देश की उन्नति इन सब चीज़ों से होगी। और गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें चाहिए कि वो इन सब एड्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या यूट्यूब जैसी जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उन सब से संबंधित ऐसे एड्स ना आए, ऐसे वीडियोस ना आए जो समाज को, फर्क आज वृद्ध को नहीं है, युवा को भी नहीं है। आज सबसे ज़्यादा बच्चे मोबाइल चलाते हैं। हमारे समय में हुआ करता था कि हमें अगर कोई 2 रुपये और 5 रुपये का सिक्का दिखा दे तो ऑब्वियसली कि 5 रुपये वाले पे ही हाथ जाता था। ये एक मानवीय प्रवृत्ति थी। लेकिन आज बच्चों के सामने 10 या 50 का नोट रखिए और दूसरे हाथ में मोबाइल रखिए तो बच्चा आपका मोबाइल पकड़ता है, वो पैसा नहीं पकड़ता। और आप सोचते हो कि इन सब चीज़ों से बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? पूरी की पूरी पीढ़ी बर्बाद होने वाली है भाई। गवर्नमेंट इस पे कदम नहीं उठाएगी तो कोई नहीं उठा सकता। और आप सोचिए कि आप अपने घर से मोबाइल कितना दूर रख सकते हो सकता है कि बच्चों से प्रयास करें कि आप मोबाइल दूर रखें, लेकिन ज़्यादा दिन दूर रख सकते नहीं हैं।
ये कहीं ना कहीं नेटवर्क और ये जो 5G है या आधुनिकता की ओर हमारे जो बढ़ते कदम हैं हमें विनाश की तरफ भी तो ले जा रहे हैं। इनके उपयोग जहाँ तक भी सीमित हैं संभव है, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे जो लोग रेपिस्ट पकड़े जाते हैं उनके साथ मानवीय प्रवृत्ति का व्यवहार चाहिए ही नहीं। उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए, इस तरह का व्यवहार किया जाए कि वो पूरे जीवन मनाएं कि अब मुझे ईश्वर तन न मिले, और अगर मिले भी तो इंडिया में जन्म न मिले, क्योंकि यहाँ के कानून, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने ख़राब हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर गलती से कुछ भी घटनाएं करता है तो ये मानिए कि उसका जीवन बर्बाद होना तय है। लेकिन सबसे पहले इन सब चीज़ों पर यदि लगाम लगानी है, हमारा विज़न केवल इस तरफ होना चाहिए कि जो हो रहा है उससे निपटना है। ये तक तो आज तक की रणनीति थी हमारी। अब आगे किस तरह की रणनीति होनी चाहिए? हमें भविष्य की तरफ अग्रसर होना है, और भविष्य की तरफ अग्रसर होने के लिए इन सब चीज़ों से संबंधित जितने भी एड्स हैं, जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, या टीवी पे जितने भी उटपटांग तरीके से प्रचार आते हैं जिनमें इन सब अश्लीलताओं का प्रोपेगेंडा भरा पड़ा है, इन सब को पहले बैन करना होगा। हमारी सभ्यता और संस्कृतियाँ इन सब चीज़ों में ना ही अच्छी लगती हैं और ना ही हमें ये सब चीज़ें शोभा देती। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी गलत हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई ज़बरदस्त होगी, लेकिन आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हों। इन सब के लिए जितने भी हर वो चीज़ जो समाज के ऊपर प्रभाव डालती है और संचार निगमों से संबंधित है, चाहे वो टीवी हो, चाहे पेपर हो, चाहे जो भी हो, यदि समाज के पास पहुंच रही, लोगों के पास पहुंच रही है, तो प्लीज़ इस तरह की घटनाएं ना हो। इसके लिए इन सब ऐसे प्रचारों को रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो देश वहाँ जाएगा जहाँ की हम सोच नहीं पा रहे हैं। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।